Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, I am going to explain to you the complete details of form filling process of MBA CET 2022. ठीक है ना? तो इन डेप्थ की आपको क्या क्या चेकलिस्ट लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ पे क्या फिल करना है, एकदम डिटेल में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. It is recommended that before you start filling your MBA CET 2022 form, you go through this video. क्योंकि अगर आपको एक गो में फॉर्म फिल करना है, हाफ एन आवर में फॉर्म फिल करना है, तो गो थ्रू दिस वीडियो. जो मैंने चेकलिस्ट बताई है वो सारी एक साथ रेडी रखो. आप 30 मिनट्स के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना? इट इज दैट इजी. नहीं तो आप करोगे कि यार सीईटी का फॉर्म चलो स्टार्ट करते, अरे फिर फोटो बराबर नहीं है तो फोटो बराबर करने जाएंगे, फिर सिग्नेचर बराबर नहीं, अरे पैन कार्ड नहीं है, अरे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, यार अरे 12वीं की मार्कशीट नहीं है. ये सब अवॉइड करना है तो वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट आइडिया कि फॉर्म कैसे फिल करना है. ठीक है? If you want to join the CMAT crash course, we are providing CMAT crash course and we will be providing each and everything that is needed to help you join your dream B school. All the sessions will be taken by me and Aditya sir only. Books will be provided to you, mobile app, national level test series, doubt solving sessions will be conducted on every Saturday, exam specific workshops, one-on-one mock analysis will be provided to you, which is our USP, wherein we help you develop the strategy for the exam. Daily quiz will be provided to you. All your important updates will be provided on your YouTube channel, and all of these in the lowest fee in the industry. About the batch details, so we are starting with 3 batches. 21st of March, we are starting 2 batches, 8 AM to 10 AM and 2 PM to 3 PM, or 2 PM to 4 PM, and 7 PM to 9 PM. This batch we are starting from 28th of March. जो मॉर्निंग बैच है वो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्मेट में है, बाकी जो दोनों बैचेस है वो ऑनलाइन प्लस क्लासरूम फॉर्मेट में है. ठीक है? 7th May and 14th May रिस्पेक्टिवली विल बी देयर बैच एंड डेट. ठीक है? बैच डेज आपके मंडे टू फ्राइडे रहेंगे. सैटरडे को आपका डाउट सेशन रहेगा, संडे को मॉक देना होगा. सो ऑल 7 days विल बी ब्लॉक्ड. So if you are joining the live crash course, it would be 7,000 rupees. If you are joining the classroom coaching, it would be 8,000 rupees. If you want to purchase only the books, that would be 2,000. Test series only will be 1,000. Recorded sessions only will be 2,500. Books plus test series plus recorded sessions, you want all 3, it would be 4,500 rupees. Everything will be covered right from the basic to the advanced level. ठीक है? Now coming to the MBA CET form filling process, let us check the things which you have to keep ready, है ना? Checklist, तो मोबाइल नंबर, एक वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, स्कैंड कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ, स्कैंड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, आधार, पैन कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड पेमेंट डिटेल्स, है ना? आपको कार्ड नंबर या फिर यूपीआई से करने वाले हो तो वो सब आपको रेडी रखना है. ठीक है? सबसे पहले आप जाओगे CET.mahaCET.org, वहां पे यहाँ पे क्लिक करोगे, महा MBA MMS CET 2022 वाला रहेगा अभी ये वाला. ठीक है? फिर वहां से आप जाओगे, वहां पे आपको ये वाला रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, ये वाले पेज पे लैंड करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे. इफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो फिर तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है. न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक किया तो ऐसा कुछ तो भी पेज आएगा. वो पेज पे कुछ तो डिटेल्स दी रहेगी, वो सारी डिटेल्स पढ़ लो एक बार. ठीक है? यहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है. ठीक है? फिर उसके बाद ये वाला पेज आएगा जहाँ पे आपको अपना फुल नेम एज पर योर 12th और ग्रेजुएशन मार्कशीट, है ना? जैसे 12th के मार्कशीट पे है वैसा का वैसा, है ना? योर नेम, फादर्स नेम, सर नेम ऐसा है तो वैसा लिखो, सर नेम, योर नेम, फादर्स नेम ऐसा है तो वैसा लिखो, जैसा 12th के मार्कशीट पे है वैसा लिखो. फादर्स का नेम लिखो, मदर्स नेम लिखो, जेंडर लिखो, है ना? मैरिड, अनमैरिड, डेट ऑफ बर्थ आपका बराबर DDMM YY फॉर्मेट में है. रिलीजन आपका लिखना है, अर्बन एरिया है क्या है, एनुअल इनकम जो कुछ भी आपको वो लिखना है, मदर टंग आपकी क्या है वो लिखना है, एंड नेशनैलिटी लिखना है. सिंपल, आपके बारे में सब कुछ सच सच लिखना है. एकदम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक भरो, गलती होने की गुंजाइश नहीं रखना है. फिर एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिख देना आपका डिटेल में, कहाँ पे है, महाराष्ट्र, नागपुर, है ना? आपका ये बेसिक डिटेल्स. फिर अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस सेम है तो क्लिक कर दो, नहीं तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है. ऊपर आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है,
बाद में आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये होने के बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करना है, वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड अपने हिसाब से चूज करना है। पासवर्ड में एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, न्यूमेरिक वैल्यू एंड कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर, ये सब कुछ रहने चाहिए। एंड 8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच में ये पासवर्ड रहना चाहिए। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप अपना पासवर्ड बनाओ एंड लिख के रखो पासवर्ड कहीं तो, है ना। फिर आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी लिख देना है यहाँ पे एंड वेरीफाई कर देना। ओटीपी आने के बाद, वो वेरीफाई होने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड रहेगा। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। ये एप्लीकेशन नंबर एकदम लिख के रखो, ध्यान से लिख के रखो, मोबाइल में लिख के रखो, एक कॉपी में लिख के रखो, सब जगह दिल पे कोर के रखो ये एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, भूलने का नहीं है अपने। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन नंबर लिखोगे, पासवर्ड लिखोगे। एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको एसएमएस पे भी आ जाएगा, तो वो एसएमएस पे सेव करके रख दो। ठीक है, फिर कंप्लीट, फिर वहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर, यूजर नेम, ये सब रहेगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपने भर दिए हैं, अभी डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स के ऊपर जाना है। ठीक है, तो डू यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस तो यस, नो तो नो। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, ये सारे कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वहां पे आपको ये डालना है। डू यू हैव द कैस्ट सर्टिफिकेट, अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल लिखो, या अगर इन प्रोसेस है तो इन प्रोसेस लिखो। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है क्या, अवेलेबल है तो अवेलेबल लिखो, इन प्रोसेस है तो इन प्रोसेस लिखो। नॉन क्रिमिलियर, अगर आप कैटेगरी को नॉन क्रिमिलियर, मतलब जैसे ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिलियर जरूरी है, तो वो अवेलेबल है तो अवेलेबल लिखो, नहीं तो इन प्रोसेस है तो इन प्रोसेस लिखो। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर आप यस है तो यस लिखो, नो है तो नो लिखो। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी लिखना पड़ेगा एंड डू यू नीड अ स्क्राइब, ये सब लिखना होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये नोट्स देखो, ये इंपॉर्टेंट है। You are required to upload the caste certificate clearly mentioning the category of the candidate and also the remarks that caste is recognized as backward class in the state of Maharashtra at the time of centralized admission process। अभी नहीं भरना है ना, अभी रजिस्ट्रेशन के वक्त नहीं भरना है, कब भरना है, एट द टाइम ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। फिर कास्ट स्लैश ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये भी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, जो कैप प्रोसेस रहेगी, जो एग्जाम के बाद जिसका फॉर्म फिल करना होगा उसमें भरना है, अभी नहीं भरना है। उसके लिए भी हम गाइड करेंगे, पूरा सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस कैसा प्रोसेस रहता है वो सब डिटेल में आपको उसमें बताएंगे। ठीक है, नॉन क्रिमिलियर प्रोसेस सर्टिफिकेट है, वो भी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस में आपको देना है, ना कि अभी। ठीक है, कैंडिडेट शैल कैरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आपको एग्जामिनेशन में लेके जाना है। ठीक है, देन अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, यू डोंट, आपका मतलब फैमिली इनकम किस रेंज में वो भी मैटर नहीं करता है। ईडब्ल्यूएस में हो तो यस है तो यस लिखो, नो है तो नो लिखो। कास्ट नेम अगर है ऑप्शनल है ये, है ना, नहीं कास्ट नेम जो कुछ भी आपका रहेगा वो आपको लिखना होगा। ईडब्ल्यूएस स्टेटस के लिए आपको यस है तो यस लिखो। डिसेबिलिटी का आप मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। You are required to upload eligibility certificate for economically weaker section at the time of centralized admission process। अभी नहीं डालना है, centralized admission process के वक्त डालना है। Candidate shall carry disability certificate at the time of examination। ठीक है, अभी ग्रेजुएशन स्टेटस अगर आपका पास्ट है तो पास्ट डालो, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग डालो। ठीक है, ग्रेजुएशन कब पास हुआ, अगर पास्ट है तो कब पास हुए वो देखना है। ग्रेजुएट आपका कोर्स ड्यूरेशन कितना था, 4 साल, 3 साल, 5 साल, वो लिखना है। आपकी बीटेक क्या स्ट्रीम थी वो लिखना है। फिर ग्रेजुएशन मार्क्स टाइप, आपके परसेंटेज में तो परसेंटेज में लिखना है, आपके टोटल मार्क्स ऑप्टेड, आपके मार्क्स आउट ऑफ, तो आपका परसेंटेज कैलकुलेटर हो जाएगा एंड आपका अवॉर्डेड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो कुछ भी है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका सीजीपीए फॉर्मेट में है तो सीजीपीए फॉर्मेट में सीजीपीए ऑप्टेड, सीजीपीए आउट ऑफ, किसी का 7 में से रहता है, किसी का 10 में से रहता है, तो सीजीपीए आउट ऑफ यहाँ पे आएगा एंड आपको जो ऑप्टेड है वो यहाँ पे आएगा।
इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होता है एंड अवॉर्डेड क्लास क्या है वो आपको इसमें मेंशन करना है। देन ग्रेजुएशन स्टेटस, अगर आपका अपीयरिंग है तो कोर्स ड्यूरेशन लिखना है और आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री क्या है वो लिखना है। आगे अगर आप अपीयरिंग है तो आगे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, स्टेट कौन सा है आपका, अगर आपको महाराष्ट्र में देनी है तो महाराष्ट्र लिखोगे, दिल्ली वगैरह में देनी है तो वहां पे लिखोगे। फिर एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस, 4 सेंटर प्रेफरेंसेस आपको देने हैं, है ना, 4 सेंटर प्रेफरेंसेस आपको देने हैं, ठीक है। फिर आपको फोटो अपलोड करना है, फोटो सिलेक्ट, फोटो टाइप करना है, क्या अपलोड करना चाहते हो तो फोटो आपको अपलोड करना है तो फोटो सिलेक्ट करो, ठीक है। अभी फोटो की जेपीईजी ये सारे फॉर्मेट में रहना चाहिए। इमेजेस ऑफ गुड क्वालिटी, यूज ओपन बटन टू सिलेक्ट एंड सेट फोटोग्राफ इमेज पाथ एंड क्रॉप एंड अपलोड बटन, है ना, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है ना। फोटो की साइज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी फोटो की साइज बहुत ज्यादा रहेगी, तो फोटो की साइज रिड्यूस कैसे करने की, उसके लिए एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वो देख लो, यू विल बी एबल टू डू इट। फोटो होने के बाद आपको सिग्नेचर भी उसी फॉर्मेट से अपलोड करनी है, ठीक है। अगर आपकी वो प्रिस्क्राइब्ड साइज भी नहीं है तो किस साइज में लानी है वो वहां पे एक पॉपअप आ जाएगा कि आपको ये साइज में ही फोटो डालनी है, तो वो उसमें कर देना। प्रिंट से भी हो सकता है, इतना इजी प्रोसेस है। नहीं जम रहा है तो एक यूट्यूब वीडियो हल्का सा देख लो। फिर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज आप डाल सकते हो। वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज आपको डालने हैं एंड सेव एंड प्रोसीड करना है, ठीक है। इसके बाद हो जाने के बाद आपको प्रीव्यू एंड वैलिडेट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। प्रीव्यू एंड वैलिडेट एप्लीकेशन फॉर्म करोगे तो कैंडिडेट फुल नेम आएगा, फादर्स नेम आएगा, मैरिटल स्टेटस आएगा, जेंडर, सब एक बार ढंग से पढ़ लो, कुछ गड़बड़ है तो आप एडिट कर सकते हो। एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है इसमें, सब एकदम डिटेल में पढ़ लो, है ना। आपके कैटेगरी वगैरह कुछ भी है, आपके बी के परसेंटेज, आपने क्या प्रेफरेंस डाला है एग्जाम सिटी के लिए, वो सब यहाँ पे आ जाएगा, सब डिटेल में देख लो, ठीक है। आपका फोटो दिखेगा, आपका सिग्नेचर दिखेगा, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, प्रोसीड टू पे करने का। फिर पेमेंट का तो आपको पता ही है ना। आप एक तो क्या कहते हैं अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे अपना रेगुलर अमेजोन पे पेमेंट होता है वैसे ही अपना यहाँ पे भी पेमेंट होता है। नॉर्मल सिंपल पेमेंट प्रोसेस है, ओटीपी वगैरह आता है, कार्ड डिटेल्स डालने होते हैं, सिंपल है, ठीक है। आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपकी पेमेंट फीस रहेगी, टोटल एप्लीकेशन फी, यू जस्ट हैव टू प्रोसीड टू पे। एक बार प्रोसीड हो गया, फिर आपका पेमेंट होने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हो। सेव एज पीडीएफ अगर आप कर दोगे तो पूरा सारे डिटेल्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा एकदम बेसिक सा फॉर्म है। और भी कुछ डाउट है आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में तो यू कैन कनेक्ट विद अस। वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर वेबसाइट एज वेल, www.tarkashastra.co.in, or send a WhatsApp message on any one of these two numbers. Thank you so much. Jai Hind.